हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। और इसमें हम करेंगे कुछ अलग क्वेश्चंस जो आपको मजेदार लगेंगे और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया था उसको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। एक बार एंगल व्यू भी देख लेते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इफ s minus a equals to 35, s minus b equals to 30 और s minus c equals to 25, where a, b, c are the sides of a triangle s। तो ये पूछा है, इसका पैरामीटर निकालिए और कहते हैं पैरामीटर निकालिए और आपसे एरिया पूछा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं किस तरीके से करते हैं। सबसे पहली बात, साइड दे रखी, जो दे रखा है उस पर आप काम करिए। ठीक, हम कह रहे हैं कि ट्राइंगल है भाई, ट्राइंगल की कुछ साइड्स होंगी ए बी सी, जैसे कह रखा है ए बी सी। ठीक, तो हमें ए बी सी की वैल्यू मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, फिर तो हम लगा सकते हैं। तो हम क्या करें, देखो ये तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये ए की वैल्यू, ऐसे ही सिमिलरली मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूं, ये बी की वैल्यू और ये सी की वैल्यू। कोई परेशानी है तक? इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। एक सेकेंड, आवाज आ रही है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। और कहा है, क्या कहा है, ए बी और सी की वैल्यू लेंगे। अगर हम पैरामीटर निकालें तो पैरामीटर को क्या होता है, पैरामीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी, यही होता है। तो सबको जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, देखो बेटा जोड़ देते हैं। तो s माइनस 35 प्लस s माइनस 30 प्लस s माइनस 25 इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c, या फिर p आप कह सकते हो पैरामीटर। कोई परेशानी? अगर 1s 2s 3s इन तीनों को जोड़ोगे कितना आएगा, 65 90 आएगा। कितना आएगा, 90। ये p है पैरामीटर। अब आप जानते हो सेमी पैरामीटर होता है पैरामीटर का आधा, तो मैं आप वैल्यू लिख सकते हो। ठीक है, ये लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। अगर मैं यहाँ से रेशियो निकालूं, एक सेकंड, ठीक है बच्चे, तो आप यहाँ से p की वैल्यू लिख सकते हो 2s। पता चला क्या, देखो सेमी पैरामीटर पैरामीटर का आधा होता है, तो मैं p की जगह 2s लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ बेटा, 2s। और इसको इधर ले आओ, 3s माइनस 2s यानी कि 90, दोनों में से घटाओगे 1s इक्वल्स टू, या फिर s की वैल्यू कितनी आ गई, 90 आ गई। परेशानी? अब जब आपके पास s की वैल्यू आ गई है तो आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। ये सबको सेंटीमीटर में मान के चल रहे हैं कि सेंटीमीटर में या मीटर में। ठीक है, चलिए तो s है हमारे पास 90, तो 90 अगर s की वैल्यू इसमें रखते हैं हम तो कितना आएगा, 90 माइनस 35 इक्वल्स टू a। आप माइनस कर लीजिए, आप माइनस करोगे तो 5 आएगा और कितना बचा, 8 8 में 5 55 आ गया। कितना आ गया, 55 a की वैल्यू। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, हम मानते हैं सेंटीमीटर में है। ठीक, सेंटीमीटर में ही था शायद, हम ध्यान नहीं रहा। ठीक है, और अब ऐसे b की वैल्यू निकाल लेते हैं। s माइनस 30 यानी कि b दे रखा है, तो s हमारे पास 90 माइनस ये, इसके बाद आपका आ जाएगा 60। b कितने आ गया, हमारे पास a है और b है हमारे पास 60 सेंटीमीटर। कितना बेटा, 60 सेंटीमीटर। ऐसे ही 90 माइनस 25 देख लीजिए, 25 करोगे तो कितना आएगा, c। आप माइनस करोगे 90 माइनस 25 यानी कि 5 8 6 65, कितना आएगा बेटा, 65 आएगा सेंटीमीटर। अब आपके पास a है, क्या कहते हैं अपना b है और c है। a b c वैल्यूज आ गई हमारे पास, a b। इसके बाद आप सब कुछ कर सकते हो, अब आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब आपको क्या करना है, पैरामीटर निकालो, एरिया निकाल सकते हो, कर लोगे। कमेंट में बताना इसका आंसर क्या आएगा। सिंपल है, इजी है, हो जाएगा। देख लीजिए, एक सेकंड, एंगल व्यू नहीं हुआ। ओहो, देखो 90 है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। आया समझ में? वैसे ये बच्चों, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, आप ट्राई करना और इसका आंसर बताना। इसमें कहा है इफ़ s माइनस ए इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर है और s माइनस बी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर है और s माइनस सी इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर है, तो s निकालने लगा है। आप इससे एरिया भी निकाल सकते हो, मैंने आपको बता दिया है। साइड्स निकल जाएगी तो एरिया तो निकालना आपके लिए बहुत ईजी हो ही जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने पूरा सोल्यूशन नहीं कराया। ठीक है, इसका आंसर कमेंट करके बताना कितना आएगा। ठीक, चलिए चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये आपका PYQ भी है। इसमें कहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, छायांकित भाग को एरिया निकालिए। तो इसमें कहा है, देखिए एरिया तो इसका निकालना है, जो ये पार्ट है इतना ये। अब इसको कैसे निकाला जाए, बताए। अगर मैं इस पूरे का निकाल लूं और इसको हटा दूं तो निकाला जा सकता है, पर मैं
इसका निकाल सकता हूं, और ऐसे इसकी एक साइड ए बी, तो देख देखिए ए बी क्या है। सबसे पहला टास्क है, अगर मैं एरिया ऑफ ए बी सी निकालूं, ट्राइंगल ए बी सी निकालूं, तो हमारे पास ए बी तो है ही नहीं। अगर ए बी मिल जाए तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, हम एक काम ये करते हैं कि हम पहले ट्राइंगल ए बी पी लेते हैं, ए बी पी, जो इस तरीके से आपको दिख रहा है। ठीक है, मैं एक सेकंड, गलती, इस तरीके से दिख रहा है। ये 90 डिग्री का दे रखा है ए पी बी, जो ये नीचे दे रखा है 16 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और हमें तो ए भी चाहिए। तो आप जानते हो जब भी एक राइट ट्रायंगल दे रखा हो और दो साइड दे रखी हो, तीसरे निकालने के मुझे तो किसकी मदद लेते हैं, हम लेंगे पाइथा भैया की, पाइथागोरस थ्योरम। और वो क्या कहती है, वो ये कहती है h का स्क्वायर इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू प्लस बेस का स्क्वायर। और आपको पता है यहाँ पर ये परपेंडिकुलर कह दो और इसको बेस कह दो, और जो इसकी नोच होती है, इसकी चोंच के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए पी का स्क्वायर और बी पी का स्क्वायर, यही है। आप देखो ए पी है 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, इसको खोलोगे तो 144 और इसका आएगा 256 आता है। ठीक है, जानते हैं आप। और ए बी हमें निकालना है, ए बी ये तो निकालना है, दोनों को जोड़ते हैं, 256 प्लस 144, 10 10 3 4 4 यानी कि आपका 400, और 400 आपका देखोगे तो स्क्वायर रूट बनेगा तो कितना आएगा, 20 आएगा। फैक्टर्स करने आते हैं ना, है ना, और नहीं आते 2 0 की 1 0, 40 का होता है, कर लोगे ये। अब आपके पास ए बी आ गया कितना, 20 सेंटीमीटर, कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। अब मैं ए बी सी, ये आपका इन ट्राइंगल ए, मैंने इसको यहां लिख दिया। अब मैं ए बी सी का एरिया निकालना चाहूं तो निकाल सकता हूं, क्योंकि हमारे पास ये साइड भी है और ये वाली साइड भी है जो 20 है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, इसका एरिया निकालते हैं। तो आप देखोगे हम कहते हैं पैरामीटर निकालना है, पैरामीटर ऑफ ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, जो ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यही होगा। जो ए बी हमारे पास 20, जो भी मैंने निकाली है, बी सी हमारे पास 48 और ये हमारे पास 52, दोनों को जोड़ोगे 100 120, कितना आएगा, 100 ही आएगा। हाँ, 100 और 120 आपका सेंटीमीटर। हमें पैरामीटर से कुछ लेना देना नहीं, हमें सेमी पैरामीटर चाहिए। सेमी पैरामीटर होगा आधा, आधा कर दो। आप आधा करोगे तो कितना आएगा, 60 सेंटीमीटर, कितना आएगा 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर आ गया। तो बस अब आप हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हो। एरिया, एरिया हमें निकालना है, वो क्या कहता है, वो कहता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, ये साइड को ए कह दो, ए बी कह दो, ए सी कह दो। अगर मैं ए बी सी कहूं किसी साइड को तो ए बी कह दो, बी को मैं 48 कह देता हूं और सी को 52 सेंटीमीटर कह देता हूं। तो आपके पास एस है, आपके पास 60, कितना है बेटा 60, और 60 माइनस ए हमारे पास 20 और 60 माइनस 48, 60 माइनस 52। ठीक है, अब क्या करें, अच्छा मैं अब इधर यूज कर लेता हूं इसको, क्योंकि स्पेस नहीं बचेगा, फिर दिखेगा नहीं आपको। ठीक, ये चलिए तो अच्छा पहले मैं इसको लिख लेता हूं, यहाँ पे जितना तो होगा स्पेस देखते हैं अभी कैमरे में। 20 और 40, 12, कितना है 12 आएगा, यहाँ पर आएगा 8। ठीक है, अब इससे आप एरिया निकाल सकते हो। ये एरिया आ गया इसका, ये एरिया निकाल लो। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। फैक्टर करोगे, चलो मैं एक सेकंड में इसको रफ करते हैं, नोट करो, फिर मैं रफ करता हूँ और आगे कराते हैं। ठीक, मुझे लग रहा था कि स्पेस नहीं बचेगा, 8 तक ही दिख रहा है। ठीक है, ये 20 है, लग रहा था। ठीक है, चलिए, लग रहा था, हाँ मैं इसको रफ करता हूँ, नोट कीजिए।
अब दिख रहा है? एक बार और बता देते हैं। देखो सबसे पहले मैंने ए बी पी लिया, ए बी पी ट्राइंगल लिया, पाइथागोरस लगाई और इससे हमने 20 सेंटीमीटर निकाली, ये वाली साइड्स ये निकाल ली। तो अब मैं बाहर वाले ट्राइंगल, जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ना, जो ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, इसके अंदर, ठीक है, ए बी सी का एरिया मैंने निकाला है, ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। मैं इसको रफ करता हूँ और आप, ठीक है, नोट करो जल्दी, फिर मैं रफ करता हूँ इसको। ठीक, मैं एक मिनट नोट रफ करता हूँ। आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे करते हैं इसको। देखो इसको सॉल्व करते हैं, इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। 60 के फैक्टर्स करोगे तो कितना आएगा? 30, 15, 3, 5, ऐसे 40 के कर लीजिए। 40 के करोगे कितना आएगा? 20, 10, 2, 5, 12 के करोगे कितना आएगा? आपका आएगा 2, 6, 3, 1, 8 के करोगे कितना आएगा? 2, 4, ये आएगा। ठीक है, सबको वैल्यूज को रखोगे तो क्या बनेगा? आप देखोगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये लिख दिया। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ऐसे ही 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ऐसे ही 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ऐसे। तो देखो एक पेयर, दो पेयर, ये पेयर, अच्छा ये पेयर ऐसे ले लो, ये पेयर और एक ये, तो टोटल 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 बार 5 आ गया, 1 5 1 5, कितना आ गया? 5, 1 3 1 3, ये बाहर निकला। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 गुणा 5 मल्टीप्लाई 3, 10, 5 से 15 और 1 16, 3, 16 से 48, ये आपका आया है सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका इसका एरिया आ गया, किसका? ये आया आपका एबीसी का, किसका? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, अब हमें तो एरिया किसका निकालना है? शेडेड एरिया का निकालना है। तो शेडेड एरिया कैसे निकलेगा? तो पहले हमें एबीपी का भी एरिया चाहिएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीपी, ये एक राइट ट्रायंगल है तो इसमें आप 1/2 बेस इनटू हाइट लगा सकते हो। 1/2 बेस है इसमें, अगर मैं इसको मानता हूँ, बेस मानता हूँ 16 और हाइट है इसकी AB कितना था? 12 था। कितना है? 12। तो आप देखो इसको कट करोगे कितना आएगा? 6 16 5 16 6 96 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आएगा। हमें चाहिए शेडेड एरिया का, और शेडेड एरिया कैसे निकलेगा? शेडेड एरिया निकलेगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इसके लिए आपको एरिया माइनस करना पड़ेगा। एरिया माइनस करना पड़ेगा किसका? मैंने एरिया को ए से दिखा दिया, ट्रायंगल एबीसी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीपी। एक मिनट में देख लेता हूँ आ रहा है या नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, रफ करना पड़ेगा। इधर कराते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आ रहा है। ठीक है, चलिए मैं इसको रफ कराता हूँ। मैं पहले वाले को रफ करता हूँ। ठीक है, ये वाला पार्ट रफ करते हैं। तो आपने नोट कर लिया। ठीक है लंबा क्वेश्चन पर है, अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, हार्ड नहीं है। ठीक है, आप देखोगे एरिया ऑफ सैडेड रीजन चाहिए हमें। सैडेड रीजन जो होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपना क्या था? एबीसी माइनस ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीपी। आप देखोगे ये था हमारा 480 माइनस 96, माइनस कर लेते हैं। 480 माइनस 96, आप माइनस करोगे कितना आएगा? आपका आएगा 4 7 17 में से 9 गए, कितना बचा? 17 में से 9 गए, आपका बचेगा 17 में से 9 गए 8, ये बचा 3 में से एक 384 सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, विदाउट। चलिए हम बॉक्स हो तुम्हें समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं। इस पे बेस एकदम बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ये PYQ है, 5 नंबर में पूछ रखा था या 4 में आई थिंक। अच्छा क्वेश्चन है। तो बच्चों एक क्वेश्चन मैं और दे देता हूँ आपको, इसको ट्राई करना और इसका कमेंट में आंसर बताना, मैं इसका आंसर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड एरिया का है और इसमें निकालना है शेडेड रीजन का। तो देखो शेडेड रीजन तो ये वाला पार्ट है, ये शेडेड एरिया है, छायांकित पार्ट।
इसकी साइड्स दे रखी है 22, 120 दे रखी है, 120 और 22 दे रखी है। अंदर वाले की दे रखी है 24, 26 और 22। तो आप निकाल सकते हो, पहले बाहर वाले का निकालना फिर अंदर वाले का निकालना, दोनों को सबट्रैक्ट करना है। जो है अभी पहले जैसा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, कर लोगे आप। ठीक है, बताना मुझको कैसे करा आपने, आंसर तो बताना बिल्कुल। एक और क्वेश्चन है बच्चे, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक पीस ऑफ लैंड है इज इन द शेप में दिया गया है और दो पार्ट में कट किया गया डायगोनली AC से। टू पीस ऑफ लैंड हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, राम और श्याम को दिए गए, किसको ज़्यादा मिलेगा, एरिया निकालना है। तो बेटा आप एरिया निकाल सकते हो, दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ट्राइंगल ये बन रहा है, इसका एरिया निकाल लेना, एक इसका निकाल लेना। पर आप क्या होगे कि इस ट्राइंगल की तो मेरे को ये वाली साइड पता नहीं है, तो सोहन लिखा है, ये क्या लिखा है, सोहन लिखा है, तो इस साइड को कैसे निकालेंगे। तो फिर से आप देख लो एक राइट ट्राइंगल दिख रहा है, तो आप इस वाले का तो एरिया ऐसे निकाल सकते हो 1/2 बेस इनटू हाइट करके। बस इस वाले के निकालने के लिए ये वाली हाइट की ये वाली साइड की लाइन चाहिए, तो हम इसको निकाल लेते हैं और आप सभी करना। ठीक है, ट्राइंगल ABC के अंदर पाइथागोरस लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। क्या कहती है वो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज तो यही होगा, यानी कि AC, क्योंकि आपको पता है जो इसकी चोट होती है वही होता है। ठीक है, और AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, खत्म। इसके बाद आगे देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो AC हमें निकालना है, AB हमारा 12 का स्क्वायर प्लस ये कितना है 35 का स्क्वायर। आप देखोगे 12 का होता है 144, इसका होता है 12 25, हाँ 25, हाँ 12 25 इसका होता है, और आप इसको जोड़ोगे तो 9 6 2 1 ये आएगा, 2 1 6 9, इसका आप स्क्वायर रूट निकाल लो, आपका आंसर बन जाएगा। फैक्टर्स कर लेते हैं इसके ऐसे, या तो ऐसे निकाल लो 12 6 9 3 3 9। ठीक है, कितना बचा, बचा आपका कितना 3 6 9, इसको कर दो डबल, और आप देखोगे 7 7 49 होते हैं, 7 7 7 56, 6 7 42, 7 7 49, नहीं 3 3 नहीं हुआ, पॉइंट में आएगा इसका आंसर। एक सेकंड, पॉइंट में वैल्यू लेने के लिए कहा है इसमें कुछ 35 एक जोड़ लेते हैं एक बार, ओ गलती कर दिया, गलती तो एक सेकंड जोड़ते हैं 144 और एक सेकंड 125 144, ये आपका आएगा 9 6 3, ये 13 आएगा, और मैंने यही तो गलती कर दी। ठीक है, तो ये आएगा आपका 1369, इसको जोड़ोगे तो 3 3 9, 3 3 9 आएगा, तो बचेगा 4 6। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप करोगे इसको डबल कर दीजिए, इसको डबल करोगे 6 आएगा, और 6 7 42 और 7 49 7 42 46। ठीक है, यहाँ पे आएगा 37, किसका रूट है 37 का स्क्वायर रूट है। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो 144 और 1225, इसको जोड़ोगे तो आएगा 1369, और स्क्वायर रूट बन जाएगा, स्क्वायर जाके रूट बन जाएगा, और आपका आंसर आएगा इतना। ये आ गया, इसके बाद तो आप निकाल ही लोगे, सिंपल है, या कर रहा हूँ आगे सोल्व कर लोगे। एक क्वेश्चन और देना है, मेरे को लगता है कि कर सकते हो आप, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ। ठीक, एक क्वेश्चन और रहते हैं अच्छा सा, तो इसका आंसर बता देते हैं कि आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा इसका राम इसका आंसर आएगा, और इसका आंसर होगा 210 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चेक कर लेना और मुझे बताना कमेंट में। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों, एक और क्वेश्चन दिया है, इसमें कहा है इफ द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज x सेंटीमीटर एंड द साइड्स आर PQR सेंटीमीटर्स, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ। कहा है यूज, इसमें कहा है कि हीरोन्स फॉर्मूला यूज कीजिए। तो चलिए देखते हैं और किस तरीके से ये होगा। आइए, सिंपल है यार, पैरामीटर दे रखा है x, ठीक है x है तो बस खत्म, पैरामीटर x है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, यूज s माइनस a s माइनस b s माइनस c, क्योंकि ट्राइंगल की तीनों साइड दे रखी है, एक को p का, एक को q का, एक को r का है, खत्म। s दे रखा है, देखो आप देखोगे पैरामीटर दिया है तो आधार तो कर ही सकते हो आप, ये हो जाएगा x/2, खत्म। तो x/2 माइनस p, x/2 माइनस r, x/2 माइनस
क्यू खत्म। इसके बाद तो कर ही लोगे, सॉल्व करना तो आता ही है, नीचे 1 ले लेना 1 ले लेना 1 ले लेना और सॉल्व कर लेना। कर दोगे या करूं? चलो कर देते हैं। इसमें क्या होगा, x 2p/2 x 2r/2 x 2q/2। इसके बाद कुछ नहीं है, बस इसका पेयर बाहर निकाल देना 1/2 और 1/4 बाहर आ जाएगा, ठीक है, और बस ये बाहर आने वाला और सब अंदर रहेगा, खत्म। ठीक है इजी।